अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। मेरे साथ एक और वाक़या हुआ, लेकिन वो वाक़या ऐसे हुआ कि वो ख्वाब था। ख्वाब में वो सारी चीज़ें आई, लेकिन जो उस ख्वाब का जो मकसद था वो रियलिटी से काफ़ी जो है ना वो कनेक्टेड था। वो कैसे? मेरी एक रिलेटिव थी, डायरेक्ट नहीं, बहुत दूर की। वो कराची में रहती थी, ठीक है। उसके कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थे, कुछ फैमिली इश्यूज थे, तो वो अपना घर छोड़ के यहाँ हैदराबाद में अपने कजन्स के पास आके रह रही थी। ठीक है। तो काफ़ी जिंदा दिल लड़की थी। मतलब वो लड़की कजन्स के पास रह रही थी और उसी घर में उसने खुदकुशी की? हाँ, उसी घर में उसने खुदकुशी की। ओके। तो हुआ ये कि उसने खुदकुशी कैसे की ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ। कि मुझे कॉल आई जब वो इनके घर रहने आई, तो मेरी उससे अच्छी खासी बातचीत हो गई थी, सबसे मेरा अच्छा होता। तो मुझे कॉल आई कि यार वो उसने सुसाइड कर ली। तो मुझे शौक लगा कि यार ऐसी लड़की सुसाइड कर ली। बोला हाँ देखो यार, कुछ पता नहीं चलता अंदर में क्या चल रहा है इंसान के ना। मैंने कहा बात तो सही है। बहरहाल उसकी तदफीन सब हो गई। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई? सुसाइड उसने कैसे की? हाँ, सुसाइड उसने कैसे की? उसकी सुसाइड ऐसे हुई थी कि उसने गले में फंदा उसके लगा हुआ था, पंखे में रस्सी डाली हुई थी, पंखा चल रहा था और डंडी एक बड़ी सी पाइप या कोई इस तरह की चीज़ लेके उसने बटन ऑन करके पंखे का और इस तरह से सुसाइड की। मतलब उससे पंखे में रस्सी डाली, बटन को ऑन किया है डंडी से, हाँ, पंखे के बटन को, ताकि वो पंखा चले और रस्सी लपेट के उसको फांसी आए। ठीक है, अल्लाह अकबर। ठीक है, सही है। अब मुझे बताओ कोई नॉर्मल इंसान ऐसा कर सकता है? बहुत मुश्किल बात भाई, सोच भी नहीं सकता। बहुत मुश्किल बात है। ठीक। वो लड़की मेरे ख्वाब में आई 2-4 दिन पहले। ओके। ठीक। अब वो मुझे ख्वाब में आके उसने जो पहला जुमला बोला वो ये था। अच्छा, तू उस वक्त कहाँ था? ख्वाब तूने कहाँ पे देखा ये? कराची में था, अपने घर पे था। तो अपने घर पे? हाँ, मैं सो रहा था रात का वक्त था। और इस चीज़ में तेरा कोई कनेक्शन भी नहीं था? मतलब कोई सोच विचार भी नहीं उसके यार इस बात को 10 साल हो गए, उसके रिश्तेदार भी भूल गए होंगे। ओके। इस चीज़ को 10 साल हो गए, मुझे तो कभी कोई याद ही नहीं ना, कहीं से भी कि कोई चीज़ कनेक्ट कर रही हो, कोई बात हो। फिर हुआ ये कि मेरे ख्वाब में आई और पहला जो उसका जुमला था वो ये था कि मैंने सुसाइड नहीं की। अच्छा, उस बंदी ने तुझे ख्वाब में बोला कि मैंने सुसाइड नहीं की। तो मैंने कहा अच्छा, तो तुमने तो गले में रस्सी बांधी हुई थी और ये सारा इस तरह से तुम्हारा हुआ था? बोला नहीं, मैंने नहीं बांधी थी, मुझे मारा गया है। ओके। अब जब उसने बोला मारा गया है तो और वो चीज़ होना शुरू हो गई कि भाई कैसे मारा, किसने मारा, तजस्सुस के किसने मारा। तो कहने लगी कि मैं ऊपर रूम में बैठी थी, एक औरत आई मेरे पास। अच्छा, वो घर बहुत भारी है, वो पोर्शन ऊपर का 3rd फ्लोर का था। वहाँ पे इन सब ने, जितने भी लोग वहाँ रहते हैं, वो कुछ ना कुछ देखा है और उस औरत को भी देखा है। अच्छा, ठीक है। बहुत बदशक्ल औरत है और बड़े बाल खुले हुए और अंधेरी सी उसकी जो है ना वो परछाई तरह की ना, साया। मतलब ये लोगों ने बताया, जो वहाँ रहते हैं, जो विटनेस किया है कि 3rd फ्लोर पे इस तरह का सीन है उनके उस रूम में। उन्होंने फिर वो घर भी छोड़ दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? अच्छा, हुआ ये कि मैंने कहा फिर, तो कहने लगी एक औरत आई, उसने मुझे कहा कि तुम्हारा जितना भी मसला है उसका हल एक यही है कि तुम ये करो। तो कहने लगी मैं पागल तो हूँ नहीं, मैं क्यों अपने आप को मारूं? कहने लगी उस औरत ने मेरे ऊपर पता नहीं क्या किया कि मैंने खुद से रस्सी डाली है अपने गले में, लेकिन जब मुझे ख्याल आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, उसके बाद में वो रस्सी छुड़वा नहीं सकी और वो जो पंखे का बटन है वो भी उस औरत ने ही ऑन किया। मतलब इसने नहीं ऑन किया, उस औरत ने ऑन किया। उसके बाद मेरी मौत हो गई। अच्छा, ये बात उसने की, मेरी आँख खुल गई। मैं सुबह का इंतज़ार किया, यार चलो सुबह हो जाए, मैं इनके उन रिलेटिव्स को तो बताऊं कि यार मैंने ये ख्वाब देखा है। पता नहीं लिंक करता है नहीं करता, दिमागी फतूर है, पागल तो हूँ मैं। तो बहरहाल मैंने उनको कॉल की दोपहर में 2:30-3 बजे। मैंने कहा मैंने ये ख्वाब देखा है। ओके। कि वो कह रही है कि मैंने सुसाइड नहीं की। तो उन्होंने पता है क्या रिप्लाई दिया?
हमें पता है। ओह माय गॉड। मैं बड़ा शौक लगा मुझे, मैंने कहा पता है? मैंने कहा कैसे पता है? तो कहने लगी कि असल में हुआ ये कि जब इसने सुसाइड की थी तो उसके बाद हमारे घर में बहुत उल्टी सुल्टी चीज़ें होने लगी। ऊपर उस फ्लोर पे हम जाते भी नहीं थे, मतलब बहुत तंग करना उस चीज़ ने शुरू कर दिया था। और फिर हमने किसी आमिल को बुलाया था, पढ़ाई वाले को, किसी हाफिज़ को। तो उन्होंने ये बोला कि इस लड़की को किसी ने मारा है, उस औरत ने, मतलब किसी ऐसी ताकत ने मारा है, क्योंकि ये खुद इसने ये काम नहीं किया। ओके। इस पे मुझे फिर यकीन हो गया कि नहीं, ये जो ख्वाब देखा था और जो उसने आके मुझे बताया, तो ये बात सही थी कि इसने सुसाइड नहीं की। उसके बाद इन्होंने वो घर तकरीबन कोई 7-8 साल पहले छोड़ दिया है। ओके। अब वो घर बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया कि वहाँ पे सिर्फ एक बंदा रहता है और वो काफ़ी पढ़ाई वढ़ाई करता है, लेकिन वो भी चीज़ों के उसमें अमल दखल नहीं देता। वैसे इससे मिलती जुलती एक स्टोरी, आपकी स्टोरी ख़त्म हो गई है? मेरी ख़त्म हो गई। अब इससे मिलती जुलती एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। ये रियलिटी है। ये अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कौन सा लोकेशन, कौन से एरिया, वो कौन मैंने सा, भी नहीं बताई। ठीक है। लेकिन मैं आपको इतना बताता हूँ कि एक घर है, हम उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और उस घर में हमारा अच्छा खासा आना जाना होता था, हम जब छोटे हुआ करते थे। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं मोटरसाइकिल अब तक नहीं चला सकता हूँ, आज तक मैं मोटरसाइकिल नहीं चलाऊँ उस बात के बाद, क्योंकि जो उस घर का बंदा वहाँ पे रहता था, उनका एक बेटा हुआ करता था अंकल का। वो अंकल का बेटा जो हुआ करता था वो बाइक चलाता था, बड़ी रफ़ बाइक चलाता था। तो एक बार मैं उसके साथ बाइक पे बैठा था, मतलब हमारी काफ़ी उनके साथ एक क्लोज रिलेशनशिप थी हमारी, बचपन में जिस तरह होती है। खैर, तो बाइक पे उसके साथ में बैठा था, पीछे बैठा हुआ था, उसने बाइक बड़ी स्पीड में चलाई, मैं गिर गया। उसके बाद मुझे बड़ी चोटें आई, उसके बाद मैंने मोटरसाइकिल चलाना छोड़ दी। मतलब मैं सिर्फ बताने का किस्सा ये है कि हम लोग उनसे बहुत क्लोज हुआ करते थे। उनके जो फादर हुआ करते, मतलब जो अंकल हुआ करते थे, वो बड़े वो होते थे ना, गुस्से वाले टाइप के आदमी, खड़ूस टाइप के आदमी इस तरह होते हैं। तो वो अक्सर मतलब बाहर चेस भी खेला करते थे। तो चेस जब खेला करते थे तो वो मतलब अच्छे भलों को चेस में हरा देते थे। और अगर उनसे कोई जीत जाता था, जैसे इखलाक का भाई, एक हमारे मोहल्ले में इखलाक है, हमारा दोस्त है, आप लोग उसको जानते होंगे। तो इखलाक का जो भाई है, एक दफ़ा वो गुजर रहा था, उसके पास खेलने के लिए दूसरा कोई बंदा नहीं था। तो अंकल ने बोला आजा गेम खेले। उसने कहा अंकल मुझे आती नहीं है। तो उसने कहा नहीं नहीं आजा खेल लेगा। उसने कोई बच्चे के साथ खेली गेम, बच्चा था वो छोटा सा, गेम खेली। वो अंकल इतना बना गेम हारने लगा ना, बच्चा फर्स्ट टाइम खेल रहा, अंकल को हरा दिया। अंकल के वाशर गुम हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है। अंकल ने एकदम से गुस्से हो गया, तड़ाम वो चेस वेस तोड़ दी उसने, चीखो पुकार मोहल्ले में शुरू हो गया। मतलब बड़े खड़ूस टाइप का आदमी हुआ करते थे। अब सीन ये हुआ कि उस घर के बिल्कुल दीवार से मिला हुआ घर जो हुआ करता था, उस जैसे नहीं घर से घर मिले हुए आवाज़ें आती, दीवारें मिली हुई होती, आवाज़ें आती हैं। तो उस बराबर वाले घर वाले ने ये बताया कि भाई कल रात को इनके घर में बड़ा ख़तरनाक झगड़ा चल रहा था। मतलब बाप और बेटी का। और बाप बेटी जो वो चीखें मार रही थी, मुझे नहीं मारो, मुझे माफ़ कर दो, अच्छा मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा मैं हरकत नहीं करूँगी। बाप ने उस बेचारी को बहुत मारा। और उस बच्ची की, जहाँ तक अब ये देखें, ये स्टोरी वो हम आपको बता रहे हैं जो हमने सुनी है, ठीक है। शायद ये स्टोरी गलत भी हो, लेकिन एक आदमी वो गलत बता सकता है, दो बता सकते हैं, लेकिन सब वो गलत स्टोरी नहीं बता सकते। कि उसमें क्या सदाकत है वो वही बता सकते हैं। वेल, उसके बाद दूसरे दिन जब वो बंदा मुझे किस्सा बता रहा था, कह रहा बता क्या हुआ आगे। मैंने कहा क्या हुआ। कह रहा आज लड़की की डेथ हो गई। तो वो ये कह रहे हैं कि इस घर में उस लड़की ने सुसाइड किया है। वेल, क्या किस्सा था हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन अब जो बात है पते की, वो बात ये है कि उस घर में जब से उस लड़की की डेथ हुई है, इतनी घर में बेचैनी हो गई है। बेटा इकलौता था, वो घर छोड़ के चला गया कहीं और, शादी आदि करके घर में नहीं रहा। बेटी दूसरी एक बहन थी उनकी, वो भी शादी करके चली गई, उस घर में नहीं रहती। उसके बाद माँ बाप भी घर छोड़ के चले गए, घर खाली, घर में कोई नहीं रहता। और पता नहीं कितने लोग उस घर में आने के लिए, रहने के लिए आए हैं, लेकिन मुश्किल से वो हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि महीना वो उस घर में रहे हैं। लेकिन उधर ऐसी कुछ ताकत है उस घर में कि उनको वहाँ पे रहने नहीं देते। और अब मैं आपको पता क्या बताता हूँ कि अभी वहाँ पर जो करंटली लोग रह रहे हैं वो सारे यंग लड़के रह रहे हैं। यंग लड़के रह रहे हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स टाइप के लड़के रहते हैं।
लड़के रोज़ नई कहानी सुनाते हैं। आज इस घर में ये हुआ, आज ये हुआ, आज हमने कुछ देखा है, आज हमने कुछ सुना है। लेकिन वो बेचारे मजबूर हैं, वो रह रहे हैं। लेकिन आज तक उस घर में, उस गली में सिम्टम्स देखे गए, ऐसे ऐसे किस्से देखे गए, सुने गए। आशिफ, उसको जानते हो? वो जो तुफू था हमारे साथ, तुफेल, जो हमारे घर के बराबर में छोटा सा लड़का नहीं, तुफू रहता था, जो मेरे भाई के साथ इंटरनेट का और इसका काम भी करता था। अच्छा, मुझे याद नहीं। तुफू छोटा सा, जिसको हम तंग भी करते थे यार, कोने वाले, शायद कोने वाले घर वाले तुफू, जो जिसकी डेथ हो गई थी, वो 16-17 ही साल का था। नहीं, मुझे नहीं पता उसकी डेथ हो गई। तुम्हें नहीं पता? नहीं। वो उस चीज़ को तकरीबन 12-13 साल हो गए। अच्छा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। उसकी डेथ कैसे हुई कि वो दोपहर के टाइम पे वो लाइट के पोल पे जो है वो चढ़ा हुआ था, केबल का कोई काम कर रहा था, उसको शॉक लगा तो नीचे बाइक खड़ी हुई थी, वो ऊपर से हाथ छुड़ा के गिरा तो बाइक का हैंडल जो होता है वो उसके यहाँ से घुस गया था और स्पॉट पर ही उसकी डेथ हो गई। अच्छा, मैं उसको बहुत तंग करता था। वो नीचे रूम में बैठा होता था, आसिफ के उसकी प्रोग्रामिंग कर रहा होता, तो मैं पीछे से आवाज़ें लगाता था, तुफू इस तरह से ना, रात को देर देर से। एक रात क्या हुआ, मुझे आवाज़ आई। आवाज़ क्या आई? तुफू। इस जिस तरह से मैं उसको तंग करता था ना, उसी तरीके की आवाज़ आई। मतलब ये उसकी डेथ के बाद? डेथ के बाद नहीं कर, डेथ के बाद की बात बता रहा हूँ। अच्छा, जब वो बेचारा, जिस दिन उसकी डेथ हुई ना, उसे एक रात पहले मुझसे कहा उसने कि यार काशिफ भाई, आज जितनी मजाक कर दी है ना कर ले, कल से नहीं कर सकेगा तू मेरे साथ मजाक। अच्छा, तो हाँ, उसने मुझे, लेकिन मैंने कहा चल चल। तो उसकी डेथ के बाद मेरे उसी पोर्शन में उसकी इस तरह की आवाज़ें मुझे 2-3 बार आई, तुफू इस तरह से, मतलब जिस तरह मैं उसे तंग करता था उस तरह की मुझे उसकी आवाज़ें आई। 2 बार मैंने उसको देखा है घर में, गली में। अच्छा, हमारी गली में। और किस वक्त देखा है? रात को 2:30 इस टाइम पे खिड़की खोली मैंने, बाहर झांक के देखा, गली में देखा वो टहल लगा रहा है। और 2 बार मैंने देखा है उसको टहल लगाते हुए। अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से आज यहाँ पे स्टोरी को वाइंड अप करते हैं, ठीक है? और आई होप कि आप लोगों ने आज की स्टोरी भी ज़रूर इन्जॉय की होगी। दुआओं की अपील है कि अल्लाह करे हम इन स्टोरीज़ को सुनाने के बाद फिर से घर जाएं और बीमार ना हो जाएं। मेरे कान गर्म होने शुरू हो गए हैं, तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि शायद कहानी सर पे आ गई। कैमरा भी गर्म होना शुरू हो गई थी, बंद भी हो गई थी। कैमरा भी एक बार बंद हुई है। अपने कमेंट्स में हमें रिएक्शन ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई स्टोरीज़ हैं तो प्लीज़ वो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और अगर आप लोगों के पास किसी एक ऐसा बंदे के पास जो कहता है कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है, तो प्लीज़ यू आर वेलकम। और आप लोग आइए यहाँ पर और हमारे इस टीम का हिस्सा बनिए, हमारे साथ स्टोरी शेयर कीजिए, मज़ा आएगा। क्या कहता है? ऐसे ही है। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।